वेलकम टू माय चैनल। आज है थर्सडे और सुबह के बज रहे 11:30। तो अभी से मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। घर के सारे काम हो चुके हैं और मैं नहाकर तैयार हो गई हूँ। बाहर गर्मी ना 2 दिनों से बहुत ज्यादा पड़ रही है। मतलब बारिश हुई थी, मैंने स्टोरीज में शेयर किया था आपके साथ, और उसके नेक्स्ट डे से अच्छी खासी गर्मी बैंगलोर में शुरू हो गई है। तो जब तक सुबह का काम करिए ना, इतना पसीना आता है कि एक्सरसाइज करने की आपको जरूरत ही नहीं महसूस होगी। झाड़ू, पोछा, बर्तन, डस्टिंग, 4 काम में ही ना आप पसीने से नहा लेते हो। तो शावर लेने के बाद ही अच्छा लगता है व्लॉग शुरू करने में। उससे पहले तो इतना हड़बड़ हड़बड़। ये गए हैं ऑफिस, तो आज सुबह तो हमारा रूटीन बहुत जल्दी शुरू हो गया है। 7:15 के आसपास हम दोनों उठ गए थे, फिर ऑफिस निकल गए। एनीवेज, तो आज चलिए व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको अपने वैक्यूम क्लीनर के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मैं जब भी व्लॉग में दिखाती हूँ तो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझे, कमेंट बॉक्स में भी आते हैं, इंस्टा पे भी आते हैं कि सोना रिव्यू शेयर करो, तुमने कहाँ से लिया, कौन सा ब्रांड है, वगैरह वगैरह। तो मैं सोचा कि चलिए अच्छा समय रहेगा, क्योंकि अभी अमेजोन जो है वो डिलीवरी शुरू कर रहा है प्रोडक्ट का। तो इन केस आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। वैसे भी अभी जो ये सिचुएशन हुआ है लॉकडाउन का और जो हमने सीखा है, तो हो सकता है आप लोगों में से कई सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि कुछ दिनों तक हाउस हेल्पर अवॉइड ही करते हैं क्योंकि सेफ नहीं है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि वैक्यूम क्लीनर लिया जाए घर के लिए, तो आप जरूर लीजिए। इससे काम काफी आसान हो जाता है। मैं खुद काफी समय से यूज कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जो बेड के नीचे, सोफा के नीचे, कारपेट के नीचे, पर्दे, सोफा, इनफैक्ट इन सब चीजों पे आप कितना भी डस्ट करो वो वापस से धूल जम जाता है। ऐसे में मशीन का जो सक्शन पावर होता है ना धूल खींचने का, उसकी हमें जरूरत पड़ती है। आप झाड़ू पोछा तो हाथ से कर सकते हो, पर ये कोने कोने में घुस के रोज पॉसिबल नहीं है। और अगर आप रोज नहीं करते हो या हफ्ते में 2 बार नहीं करते हो ना, तो वहीं पे ज्यादा कचरा जमा हो जाता है। और जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, जैसे इन्हें है, अगर धूल ज्यादा हो घर पे या कहीं पे भी ना, तो इन्हें खांसी, छींक शुरू हो जाती है। तो मेरे लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं धूल खींच खींच के निकालूं। हाथ से होगा नहीं, वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करना पड़ता है इसके लिए। तो मैं जिस ब्रांड का यूज करती हूँ उसका नाम है कार्चर, और इसका नाम है कार्चर WD3। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप देख सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल मैं रिव्यू नहीं दे रही हूँ, ये मेरे पास है, आपको पता ही है, और काफी आप लोग चाहते हो कि मैं बताऊं इसके बारे में, इसीलिए मैं बता रही हूँ, इनकेस आपको जरूरत हो। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या अटैचमेंट्स आते हैं, कैसे आप यूज कर सकते हैं, क्या डिमेरिट्स और मेरिट्स है। चलिए, तो ये है कार्चर WD3। ये येलो ही कलर में आता है और ऑप्शन नहीं होते हैं। यहाँ ऊपर हैंडल दिया रहता है ताकि आप इसे उठा सके आराम से। तो यहाँ देखिए ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, वायर कनेक्ट करिए, यहाँ से ऑन कर दीजिए। आगे जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ अटैचमेंट कनेक्ट करना है आपको, अगर आप इसे सक्शन के लिए यूज करना चाह रहे हैं। और अगर ब्लोअर के लिए यूज करना चाह रहे हैं तो पीछे की तरफ में आपको अटैचमेंट्स को फिट करना है। यहाँ पे अटैचमेंट्स को रखने की भी जगह दी गई है और वायर को टांगने की भी जगह दी हुई है। तो मेन ये जो आप नोजल देख रहे हैं, इसे आपको आगे की तरफ कनेक्ट कर देना है। फिर जितने भी अटैचमेंट्स हैं उसको आपको यहीं पे कनेक्ट करना है, जितने भी पाइप्स हैं उसे यहीं पे कनेक्ट करना है आपको, और पीछे आराम से आप रख सकते हैं। 2 अटैचमेंट्स एक बार में आप इसमें स्टोर करके एक जगह पे रख सकते हैं। चलिए दिखाती हूँ पहला अटैचमेंट। तो यहाँ पे आप ये 2 पाइप को साथ में अगर जोड़ देते हैं तो आपको हाइट पे अगर मकड़ी की जाल वगैरह साफ करना हो तो बहुत ही आसान हो जाता है। आप चाहे तो सिर्फ एक पाइप का इस्तेमाल करके इसको धूल वगैरह खींचने के लिए भी काम में ला सकते हैं। ये जो देख रहे हैं अटैचमेंट, आप इसे आप एज ए झाड़ू की तरह यूज कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल है, तो झाड़ू की तरह काम कर सकता है, बहुत बारीक कर निकाल लेता है। 2 तरह के आपको ब्रश वाले यहाँ पे मिल जाते हैं अटैचमेंट्स, एक सॉफ्ट ब्रिसल्स के साथ में, एक हार्ड। सॉफ्ट वाले से आप इस तरीके से साफ कर सकते हैं सोफा वगैरह और अपने कर्टन्स वगैरह। हार्ड से आप साफ कर सकते हैं कारपेट या फिर कार भी साफ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह ये भी अटैचमेंट जो है ये आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इससे कारपेट भी साफ कर सकते हैं, मैट्रेस भी कर सकते हैं, या फिर सोफा भी साफ कर सकते हैं। ये जो आप बैग देख रहे हैं, ये पेपर का बैग आता है, इसी को आपको फिट करना है। सारे कचरा यहीं पे स्टोर होता है। उसके लिए आपको पहले ये खोल लेना है ऊपर से। यहाँ जो ब्राउन पोर्शन आप देख रहे हैं, ढक्कन में से कार्ट्रिज बोलते हैं, तो कार्ट्रिज की तरफ नहीं रखना है इसको कभी, वरना टूट जाएगा। नीचे की तरफ रखना है, इस तरीके से बैग फिक्स कर देना है। बीच में जो आप होल देख रहे हैं, फिर कार्ट्रिज को वहीं पे प्लेस करके आपको वैक्यूम क्लीनर को बंद कर देना है। जब आप इसको वेट के लिए यूज करना चाहते हो तो कार्ट्रिज भी आपको निकालना पड़ेगा, बैग भी आपको निकालना पड़ेगा। देखिए डेमो दिखा रही हूं मैं किस तरीके से ये पानी को सक कर लेता है आसानी से। तो मतलब वेट और ड्राई दोनों पर्पस के लिए आप इस वैक्यूम क्लीनर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान हो जाता है अगर आपके पास में वैक्यूम क्लीनर है तो घर को साफ करना बहुत ही ईजी है। हफ्ते में आप जब एक बार डीप क्लीनिंग करती है ना तब बहुत काम पे आएगा, स्पेशली अगर आपको कारपेट वगैरह साफ करना है या फिर सोफा साफ करना है। मेरे पास एक आर्टिफिशियल कारपेट ग्रास है बालकनी में, मैं उसके लिए भी यूज
करती हूँ, 1 साल हो गए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत आसानी से साफ हो जाता है। वरना कितना भी झाड़ू करिए वो धूल जो है वो नहीं खिंचाते, तो ये काम में आ जाता है। कुछ अटैचमेंट जो है वो आपको फ्री मिलते हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। जैसे कि ये वाले जो है ना, ये 3 है मेरे पास, ऐसे 2 और ये मैंने अलग से लिया है, ये मुझे साथ में फ्री नहीं आया था कॉम्बो में। तो वो आप चेक कर लीजिए लिंक पे क्या क्या फ्री मिल रहा है। और ये जो बैग आप देख रहे हैं, ये कुछ आपको फ्री मिलते हैं, फिर ये खत्म हो जाते हैं तो आपको नया लेना पड़ता है, पर ये बहुत दिन चल जाता है। इमेजिन अगर आप हफ्ते में 1 बार करते हो ये काम, तो मतलब क्लीनिंग इससे, तो फिर आपका ये आराम से 3 साढ़े 3 महीने चल जाएगा बैग। और मेरी तरह अगर बहुत फ्रीक्वेंट करते हो तभी भी 1.5-2 हफ्ते में आपको को फेंकना नहीं है, ये रीयूजेबल है। तो करना क्या है, ड्राई कचरा है ना, बस उस कचरे को आपको डस्टबिन में डाल देना है और वापस से इस बैग को आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे जो ये 4-5 होते हैं ना, ये बहुत महीने या साल तक आपके चल जाएंगे, अगर वो गीला नहीं होता है। तो अगर आपने गीला कर दिया तो ऑब्वियसली कपड़े का बैग है, पेपर का बैग है, तो फट जाएगा। इसीलिए जब आप वेट वाला फीचर यूज करते हो इसका जो मैंने दिखाया, तो ये बैग को आपको निकालना पड़ता है। अब अगर बात करें कि मैं ज्यादा क्या यूज करती हूँ, तो मैं वेट वाला बिल्कुल यूज नहीं करती, क्योंकि कोई इस काम में आता ही नहीं है। अब पानी है तो उसको हाथ से कपड़े से पोंछना ज्यादा ईजी लगता है, तो मैंने कभी यूज नहीं किया। पर एक फीचर है तो चलिए, ड्राई एंड वेट दोनों आ जाता है इसमें। तो बेसिकली मैं ड्राई के लिए यूज करती हूँ। और देखा आपने, जो मकड़े के जाल होते हैं ना ऊपर, वो साफ करना बड़ा आसान हो जाता है, स्पेशली अगर आपके घर में पीओपी यानी फॉल सीलिंग है। तो ऐसे में आपको पता है ना कितने मकड़े के जाल जमा हो जाते हैं, तो ये उससे साफ करना बड़ा इजी हो जाता है। तो 2 मिनट लगता है, पूरा घर साफ हो जाता है। इसलिए कभी भी मेरे घर में कभी भी मकड़े के जाल नहीं आते हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने इसको लिया था बेसिकली। और दूसरा ऑब्वियसली कारपेट वगैरह, आप इससे मैट्रेस भी साफ कर सकते हैं। पेट्स हैं घर में तो उनके बाल सक करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बेसिकली सही है। तो ये सब तो पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। एक ही नेगेटिव है जो मुझे इसमें लगता है एज ए यूजर, और वो ये है कि इसमें ना जो वायर मैनेजमेंट है ना, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने रिट्रैक्टेबल वायर दिया हुआ है। उसका मतलब ये होता है कि वायर को एक आप बटन दबाओगे ना, तो पूरा वायर खींच के अंदर चला जाएगा और फिर वो वहीं पे रहेगा। और जब आपको निकालना हो तो वायर खींच के निकालिए, यूज करिए, बटन दबाइए, वायर अंदर, तो वो रिट्रैक्टेबल हो जाता है। इसमें वैसा नहीं है। इसमें आपने देखा वायर को आपको फोल्ड करके बाहर टांगना पड़ता है, तो कई बार ये उलझ जाता है। घर में छोटे बच्चे अगर हैं तो हो सकता है वो गिर जाए, पेट्स हैं तो दिक्कत आएगा, और खुद को भी दिक्कत होती है वो खींच खींच के संभालना। वही एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर वो भी नहीं होता और रिट्रैक्टेबल होता तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता। तो ये आप कंसिडर जरूर करिएगा, वायर मैनेजमेंट। बाकी साइज तो मुझे ठीक लगता, 15 से 20 मिनट एट ए स्ट्रेच चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गर्म नहीं होगा ये, तो 15-20 मिनट तो आप घर साफ कर ही लोगे, तो एक बार में ही चल जाता है। वायर बहुत लंबा है, तो प्लग पॉइंट आपका एक भी है तो आप काफी एरिया कवर कर सकते हो। मैं किचन में लगाती हूँ तो किचन और ये डाइनिंग का पूरा मेरा हो जाता है। फिर डाइनिंग में एक जगह लगाती हूँ तो मैं लिविंग तक पूरा कर लेती हूँ। तो मतलब वो बहुत लंबा है, दिक्कत नहीं होगी आपको उसके लिए। तो बस यही मुझे शेयर करना था, आप लोग काफी बार पूछते थे। तो लेना है तो लीजिए, मेरे तरफ से 100% रिकमेंडेड, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए, तो अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। मैं बनाऊंगी साबूदाना की खिचड़ी, बहुत ही सिंपल, गर्मी में मुझे अच्छा लगता है खाने में। पर मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे कुछ और, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था मैक्सिकन पिज्जा। अगर आप नहीं फॉलो करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करिए, मैं वहां पे नया नया पोस्ट डालती रहती हूँ। तो काफी लोगों ने बोला था शोना वो रेसिपी बताओ, तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि कुछ स्पेशल तो कुछ था नहीं। इन्होंने बनाया था, वो भी कैंड वाले जो बीन्स आते हैं ना उससे, तो बहुत सिंपल रहता है। और मुझे उतना वो कैंड बीन्स वगैरह जो आते हैं ना, वो पैकेट वाले, वो मुझे उतना ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना अपील नहीं करते हैं टेस्ट में। मुझे थोड़ा सा उसमें ना प्रिजर्वेटिव का स्मेल आता है, पर इनको अच्छा लगता है। तो वंस इन अ ब्लू मून, मतलब लास्ट टाइम तो पता नहीं कब मंगाया था, तो ये लेकर के आए, तो कहा चलो इससे ब्रेड पिज्जा बनाते हैं। तो सिंपल है पर टेस्टी लगता है, कुछ अलग खाने को मिलता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ फटाफट, आप भी बनाइए और कुछ नया खाइए, बच्चों को अच्छा लगेगा। पर उतना हेल्दी बिल्कुल नहीं है, तो वो देख कर। तो हम यूज कर रहे थे ये कैन रेडीमेड बीन्स, आप घर पे भी बना सकते हो। थोड़ा सा कढ़ाई में हमने डाल दिया बटर, प्याज, कैप्सिकम, थोड़ा सा केचप, उसमें ये बीन्स डाल के थोड़ा देर खौला दिया। उसके बाद ब्रेड में हमने लगा दिया बटर और उसको थोड़ी देर सेक लिया। उसके बाद में ये जो बीन्स थे इसे हमें स्प्रेड कर देना है ब्रेड के ऊपर में। फिर इसमें चीज़ डाल दीजिए। तो एक चीज़ क्यूब से हम लोग 2 ब्रेड कर लेते हैं, तो सही रहता है क्वांटिटी। उसके बाद हम तो इसे तवा पे सेक रहे हैं, आप चाहे तो माइक्रोवेव वगैरह में भी कर सकते हैं। तो तवा पे सेकने के लिए इसको डाल के हम ढक देते हैं एकदम कम आंच पे, ताकि धीरे धीरे चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए और काफ़ी क्रिस्पी भी ब्रेड हो जाता है, अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये अब हो चुका है।
और ऊपर से मैंने मैक्सिकन सीजनिंग भी थोड़ी सी डाली थी तो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो बस ये देखिए इतनी आसानी से हमने बना लिया ब्रेड पिज्ज़ा, वो भी मैक्सिकन स्टाइल में थोड़ा। गुड इवनिंग। एक्चुअली बिग बास्केट से कुछ सामान मैंने मंगवाया था तो कल ही आ गया था, तो कुछ देर के लिए तो मैंने इसको क्वारंटीन कर दिया था फॉयर में ही। अब सब कुछ जगह पे रख रही हूँ। पता है दो चीजें ऐसी है ना जो डबल डबल आ गई हैं ये जूस का पैकेट और मैगी का पैकेट मैंने एक ही ऐड किया था, बाद में इन्होंने चेकआउट किया था, पेमेंट वगैरह किया था। मुझे नहीं पता इन्होंने फिर से ऐड कर दिया है कि क्या मिस्टेक हो गया। अभी मैं बिल देख रही हूँ तो भी हमने 2 का पैसा दिया है और सब कुछ ये दोनों 2-2 आ गया है। तो मैगी तो चलिए आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 2 जूस का पैकेट खत्म करने में दिक्कत होगी। मैं उतना ये नहीं पीती हूँ, ये पीते हैं ज्यादा। लेट्स सी। और मैंगो मंगवाया मैंने, साइज भी अच्छे खासे हैं पर पूरा कच्चा मैंगो है। एक ये थोड़ा सा पका हुआ है पर मुझे लगता है 5-6 दिन लगेंगे। तो मैं सोच रही हूँ ना इन्हें चावल के डब्बे में डाल दूं, उससे जल्दी पक जाते हैं। पर अच्छा है, अल्फांसो है। पूरी दोपहर मैं ट्राई करते रही कि थोड़ा बहुत सो जाऊं, पर नींद आई नहीं, ऐसे ही लेटी हुई थी। और इनका फोन आया है कि ये निकल चुके ऑफिस से। इधर से जब भी ऑफिस जा रहे थे ना ये लॉकडाउन के टाइम पे, तो लेट आते थे बहुत, कभी 9 बजे कभी 8 बजे। आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि 5:15 बजे निकल गए हैं, तो 6 तक पहुंच जाएंगे। और मैं क्या कर रही हूँ आप सोच रहे होंगे, मैं बताती हूँ 1 मिनट। उस दिन मैंने गुपचुप बनाया था ना, तो पूरा पैकेट हम खत्म नहीं कर पाए थे, तो इतना सा बच गया, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो काफी फ्रेश रहते हैं। तो ये जल्दी आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलिए इनके लिए गुपचुप बना देते हैं। तो मेरे पास ना इमली खत्म हो गया था। पिछली बारी मैंने बनाया था तो इमली का चटनी था रेडीमेड, उससे बनाया था पानी, तो वो खत्म हो गया था। तो मेरे पास में कुछ इमली पड़े हुए थे तो मैंने उससे पानी बनाया है। तो ये मैंने कैसे बनाया, गुड़ और पहले इमली को मैंने पानी में डाल करके थोड़ा देर छोड़ दिया, उसके निचोड़ करके उसके जो पल्प थे उसको फेंक दिया। फिर गुड़ गर्म किया मैंने एक कढ़ाई में, गुड़ में मैंने इस इमली को मिक्स कर दिया, थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया और जितना चाहिए खटास उस हिसाब से मैंने ये पानी बनाया है। तो इसको मैं भी थोड़े फ्रिज में रख दूंगी। तो इमली आज घर का है और पुदीना था मेरे पास, बिग बास्केट से आया था, तो उसकी चटनी बना ली है। तो आलू फटाफट बॉईल कर रही हूँ। तो ये जितने भी हैं ज्यादा नहीं है, पर तो थोड़ा नाश्ते में इनको मैं दे। इस डब्बे में ना मैं ये सब चीजें रखती हूँ जो थोड़े हैंडी होते हैं ना खाते वक्त, जैसे मिक्स पिकल हो गया, मेरे विटामिन कैप्सूल्स वगैरह हो गए। और मैं इसमें ना माउथ रिफ्रेशमेंट रखती हूँ, इसे मुखवास बोलते हैं, तो कभी कभी खाने के बाद खाने में अच्छा लगता है ये। और इसमें मैं रखती थी इमली वाले चॉकलेट्स और इसमें रखती थी कुछ ऐसे ही अलग टाइप के चॉकलेट्स। और ये देखिए सब खाली हो गए। बास्केट से ना मैंने चिकन भी मंगाया है। चिकन कितना रेयर खाने लगे हैं ना हम लोग। पहले ऐसा था कि 2 हफ्ते में एक बार तो खाते ही थे बाहर में मोस्टली, अब वो बंद हो गया। फिर हमने तो बिग बास्केट भी करना छोड़ दिया था बिल्कुल ही अभी सब कुछ में। अब जाके थोड़ा बहुत शुरू किया है, तो चिकन वहीं से मंगवा लेते हैं, लोकल से तो लाने का सवाल ही नहीं। एक मिनट। पक्का रात तक बारिश होने वाली है। और अब गोलगप्पे खाए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, तो अब सोच रहे हैं अब चाय पियेंगे, तो पहले मैं उसके लिए मिल्क बॉईल कर रही हूँ। और पता है कल बैंगलोर में ना, आपने शायद न्यूज में सुना होगा, इतनी जोर की आवाज आई थी ना। कितने बजे आई थी? लगभग 1:30 से थोड़ा पहले, मतलब 1:20 के आसपास। हम लोग लंच करने बैठे थे, जबरदस्त था। अचानक किसी ने सुना था? आप लोगों में से बताइएगा अगर आप लोगों ने भी सुना है। तो हम लोग लंच करने बैठे, अचानक से इतनी जोर की आवाज आई थी ना कि हमारे घर के दरवाजे हिल गए थे और पूरा घर ही लग रहा था हिल गया। हाँ, पूरा ऐसा लग रहा था कुछ हैवी सा ऊपर छत पे गिरा कि क्या गिरा पता नहीं। हम लोग तो डर गए, ये तुरंत उठकर देखने आए क्योंकि इतनी जोर का जो आवाज और वाइब्रेशन आया ना, तो हो सकता है जो ये पीओपी है ना हमारा फॉल सीलिंग, हो सकता है ये ब्रेक हो जाए, मतलब हो सकता है क्योंकि जो डाइनिंग वाला है ना, हाँ ये डाइनिंग वाला हमारा बहुत बड़ा है एक्चुअली, पीओपी बहुत ज्यादा बड़ा, तो इसमें ब्रेक आने के चांसेस ज्यादा है अगर ऐसा कुछ वाइब्रेशन आए। फिर उन्होंने पूरा चेक किया तो कुछ था नहीं। फिर हम लोग कल सोच रहे थे कि किस चीज की आवाज आई है, तो कल कुछ क्लियर नहीं हुआ। आज न्यूज में पता चला है कि कोई सुपरसोनिक जेट था, फाइटर जेट, और टेस्टिंग कर रहे थे पता नहीं, उसी की आवाज आई थी। तो पर इतनी जोर की आवाज आई कि सब लोग डर गए। हम लोग सबको व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे फ्रेंड्स वगैरह को जो यहाँ रहते हैं, यार तुम्हें आई थी, तुम्हें आई थी, काफी लोगों को आई थी एक्चुअली।
तो ऐसा हुआ तो था, देखिए। एनीवेज तो चाय, चलिए चाय, आज बहुत दिनों बाद वैसे हम लोग ना व्लॉग में चाय पीने वाले हैं, क्योंकि इधर से क्या हो रहा था कि मैं चाय नहीं हो रही थी। बिल्कुल ही नहीं हो रही थी। तो आज मैंने कहा चलो आप भी टाइम पे आ गए हो तो चाय पे चर्चा कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, बेसिकली एंजॉय करते हैं। और चाय से मुझे याद आया, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला जो कप है ना, वो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं, मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ। तो पहले याद है मैं वो वाला कप में चाय पीती थी जिसमें वो सब लिखा हुआ था, भैंस और दूध उबाले, व्हाइट कलर का। अगर आप पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। और मैं एक दिन व्लॉग में ही बोल रही थी कि मैं ये इस कप में पी के बोर हो गई हूँ, अब मैं चेंज करूंगी। और उसी हफ्ता उस कप को इन्होंने तोड़ दिया वॉश करते करते। अभी ऐसे वो बना रहे हैं ना, एक्चुअली वॉश कर, मैं क्या करती हूँ ना, मेरा सेपरेट है तरीका, मतलब फ्रेम से बाहर किचन का जो सिंक है ना, यहाँ पे मैं सिरेमिक और शीशा के बर्तन धोती हूँ और बाहर स्टील के। तो इधर जब से ये घर पे है तो ये भी हेल्प करते हैं बर्तन धोने में। तो ये बात समझते ही नहीं थे, ये यहाँ के सारे बर्तन उठा करके ना वहां पे धोते थे कि नहीं मैं एक साथ धोऊंगा। मैं बोलती थी कि बहुत सारे बर्तन है, अगर एक भी गिरेगा तो शीशा पक्का टूट जाएगा, जगह भी नहीं है वहां पे। खैर ये अपना ले जाते थे, करते थे, कुछ दिन कर रहे थे। एक दिन फाइनली वो कप टूट के गिर गया। उसके बाद से मैंने बोल दिया कि जैसे रखा है वैसे ही रखो, शीशा यहाँ पे। और मैं ध्यान से गिरा नहीं था, तो मैं ऐसे वॉश कर रहा था तो कुकर का हैंडल ऐसे आ रहा था, कुकर के हैंडल में टच हो गया। और वो बहुत ही पतला होता है और टूट गया वो। तो जब से वो टूटा है हमने ये कप निकाला, तो इनका जो इंजीनियर वाला था वो भी हमने साइड कर दिया। और अब साथ में, क्योंकि एक ही जैसे कप में पीने में अच्छा रहता है, तो यही हुआ। इसीलिए वाइफ की बात माननी चाहिए, जो हम घर में सिस्टम बनाते हैं ना वो बहुत ही सोच समझ के बनाते हैं। ये लोग नहीं ऐसे तुम काम बढ़ाते हो, आधा यहाँ धोते हो आधा वहां धोते हो। भाई कोई रीजन है? सब एक मौका मिला नया खरीदने का। हाँ, तो नया कप मैंने ऑर्डर किया है, वो बहुत जल्दी मैं शेयर करूंगी कौन सा कप मैंने ऑर्डर किया। एक्चुअली अमेजोन से जैसे ही चालू हुआ ना, सबसे पहले मैंने एक मग ही ऑर्डर कर दिया कि चलो इसी बहाने तुम मेरे को गिफ्ट दो। और ये वसूली वाला गिफ्ट है, मतलब गिफ्ट दे रहे हैं, ये पेमेंट भी कर रही है, पर चूज किया मैंने। मैं दिखाऊंगी जब आएगा तो। चाय ये बना रहे हैं आज, चाय लेके छत पे चलेंगे। छत पे चलेंगे? हाँ ठीक है। मैंने चाय बनाया था ना, उसमें कॉफी डाला था, हाँ, कॉफी वाला चाय बनाया था। आप लोगों को भी पसंद है ना? इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो गया। पी लेते हैं। वो जो पहले वाला कप था, ये साइज परफेक्ट है। हाँ, वो काफी बड़े साइज का था। आपने देखा है कि नहीं पता, मैं दिखाती हूँ। अगर आप नए जुड़े हैं चैनल से, तो इतने बड़ा कप था ये वाला, और वो मेरा वाला भी। तो ना इसमें हम लोग हाफ भी पीते थे ना, तो काफी ज्यादा होता था। अभी इसमें हमको ये परफेक्ट साइज लग रहा है, और इतने महीनों से इसमें पी रहे थे ना, ये काफी हैवी था एक्चुअली। तो जब हम इसमें शिफ्ट हुए ना, तो हम दोनों ही दो दिन का कह रहे हैं ये बहुत हल्का कप है और इसमें क्वांटिटी भी अच्छी खासी, मतलब कम ही आती है। तो वही बताता है, ये बहुत भारी था। तो ये परफेक्ट है, और इसमें मेरा फेवरेट प्रिंट है। बताइए इस कप में ऐसा क्या है जो मेरा फेवरेट है? अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप इस चीज को पहचानते होंगे, तो मुझे बताइएगा। तो आप नहीं बताइएगा, मैंने बताया। क्वेश्चन है इस कप में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये कप मुझे पसंद है? जेल जैसा लगता है। तुम लॉयर हो? कितना बड़ा पीजे मारा। तो छोड़िए, अब मैं आंसर ही बता देती हूँ, पूरा गुड़ हो गया। लॉयर हो तो तुमको लोगों को जेल भेजने में अच्छा जी लगेगा नहीं। ना, केस जीत गए चलो गया जेल पे। श्री राम। नहीं, चलिए मैं आंसर दे देती हूँ। पूरा गुड़ कर दिया कॉन्टेस्ट का। इसका कॉन्टेस्ट ही था ना ये, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी। तो खैर छोड़िए, तो इसका आंसर ये है दोस्तों कि इसमें जो प्रिंट है वो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट ज्योमेट्रिक प्रिंट। हाँ, तो ऐसे प्रिंट मेरे फेवरेट प्रिंट है, मेरे घर पे भी बहुत सारे हैं और मुझे अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा किया आपने आके सब कुछ हमारा बिगाड़ दिया। अच्छा खासा मैं बोल रही थी, सब लोग सोचते कमेंट करते। क्या छोड़िए। अच्छा, आज का व्लॉग मैं यही तक रखती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। वैक्यूम क्लीनर का लिंक मैंने दे दिया है, तो आप वहां से चेकआउट कर ले। और जो अटैचमेंट जो अलग से मैंने लिए हैं और गार्बेज बैग अलग से लिया है, उनका भी लिंक दे दूंगी। तो आप सब कुछ मिला के चेक कर लीजिए क्या प्राइस है क्या है, फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अगली बार, बाय।